हाय फ्रेंड्स, आज हम जो हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का टॉपिक इनकम्प्लीट था, आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे एंड आप मेरे साथ लास्ट तक रहिएगा साथ में। आज मैं आपको लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हाउ टू कन्वर्ट स्टेटमेंट्स इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आज हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, मतलब क्वेश्चंस को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। देखिए, मैं अगर एक सेंटेंस यहां पे मैं लिखूं कोई भी, देखिए इंट्रोगेटिव का मतलब होता है कि जो क्वेश्चन वाले सेंटेंस होते हैं उनको हम बोलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सपोज मैंने आपको बोला कि सीता सेड वेयर डू यू लिव। मैंने एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन लिखा है, वेयर डू यू लिव। आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पे। देखिए, इस तरह से मैंने एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा है, वेयर डू यू लिव। आपको ये दिख रहा है कि क्वेश्चन मार्क है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसको किस तरह से कन्वर्ट करेंगे ये आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। और इसी तरह से दूसरे और भी सेंटेंस होते हैं। देखिए, सीता सेड, देखिए दो तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। कैन आई कम एट 7 o'clock? कैन आई कम एट 7 o'clock? ये भी क्वेश्चन है, आपको दिख रहा है, ये भी क्वेश्चन है। हम समझ सकते हैं दोनों क्वेश्चन है यहाँ पे, लेकिन ये स्टार्ट हो रहा है वेयर से और ये स्टार्ट हो रहा है किससे? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं। सेंटेंस विच स्टार्ट्स विथ WH, विथ WH। जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, लाइक मैं आपको बताऊं, वेयर, हाउ में भी देखिए H और W आता है, वॉट, whom। इन ऐसे सारे लेटर्स जिसमें WH आ रहा है, ऐसे लेटर से जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं उनको बोलते हैं WH सेंटेंस। एंड विदाउट WH सेंटेंस विच विदाउट WH, लाइक उसमें कैसा, जैसे सपोज कैन से स्टार्ट हो रहा है या कोई हेल्पिंग वर्ब अदर मे से स्टार्ट हो रहा है, किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन उसमें ये चीज है कि कोई भी उसमें आपको WH वर्ड यूज नहीं होगा। तो इनके दोनों के रूल्स अलग अलग हैं, वो आपको मैं यहाँ पे समझाती हूँ। दोनों के रूल्स हमको यहाँ पे ध्यान से देखना है। तो सेंटेंस जो WH से स्टार्ट होते हैं, जब हम उनको डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं तो इसमें उसको लिखा जाता है, यहाँ पे उसको कन्वर्ट किया जाता है आस्क्ड और WH वर्ड में। ये चीज आप अच्छी तरह से नोट करिएगा कि उसको कन्वर्ट करते हैं आस्क्ड WH में। जो WH रहता है वर्ड उसको वैसा ही रखते हैं और आस्क्ड कर देते हैं। एंड वन मोर थिंग कि हम क्वेश्चन मार्क हटा देते हैं, हम वहां पे क्वेश्चन मार्क हटा देते हैं। और जो विदाउट WH होते हैं उनको हम किस तरह से कन्वर्ट करते हैं? उनको कन्वर्ट करते हैं आस्क्ड इफ या तो वेदर। आस्क इफ या वेदर में कन्वर्ट किया जाता है उसको। अच्छा, इसमें कभी भी दैट नहीं लगता है, इसमें भी दैट नहीं लगता है, इसमें भी दैट नहीं लगता है कभी भी। तो अब मैं आपको इसके सारे किस तरह से हम इसको कन्वर्ट करेंगे आपको ये समझाती। देखिए, जैसे मैंने यही यहाँ पे एक बेसिक सा सेंटेंस ये लिखा था जो पहले, इसको ही आपको मैं कन्वर्ट करके दिखाती हूँ कि कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे। ये दिख रहा है आपको कि ये WH वाला सेंटेंस है, ये आप समझ सक रहे हैं कि WH से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? यहाँ पे सीता आस्क्ड, मैंने आपको बताया आस्क आएगा और साथ में क्या रहेगा? जो वेयर है ये वर्ड वैसे का वैसा रहेगा, वेयर। अब देखिए, ये यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है ये डू, ये हेल्पिंग वर्ब कट हो जाता है। थोड़े सेंटेंस पे रहता भी है लेकिन ऑलमोस्ट कट हो जाता है क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है। अच्छा, अब ये जो डू है ये यू है यहाँ पे, इसको भी हम यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे सीता सेड। देखिए, दो तरह से कन्वर्ट हो सकता है। यू को यहाँ पे शी या ही भी लिख सकते हैं, ही और शी भी कर सकते हैं यहाँ पे, या आई भी बोल सकते हैं। वेयर, ही और शी में ही करिए आप यहाँ पे, वेयर शी या ही लिव्ड, वेयर शी
लिव्ड। ठीक है, इस तरह से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। यहां पे हम इसको वेयर शी लिव्ड, हमने डू को कट कर दिया, अभी यहाँ पे जो लिव था इसका हमने पास्ट टेंस कर दिया, क्वेश्चन मार्क रिमूव कर दिया और हमारा सेंटेंस इस तरह से जाएगा वेयर शी लिव्ड, कि वो कहाँ रहती है। इस तरह से हमने कन्वर्ट किया। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस आपको बता देती हूँ। यहाँ पे सीता सेड कैन आई कम एट 7 o'clock, ये भी क्वेश्चन है, लेकिन इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? सीता आस्क्ड, सीता आस्क्ड। अब यहां पे हम क्या लगाना है? हमको यहाँ पे इफ, अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो आप इफ यूज करिए। वेदर की स्पेलिंग में ध्यान दीजिएगा, वेदर की स्पेलिंग कई लोग मिस्टेक कर देते हैं वेदर की स्पेलिंग में, इस चीज का ध्यान दीजिएगा, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा सेंटेंस। मैं इसका आंसर यहाँ पे लिख देती हूँ, आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। देखिए सीता आस्क्ड, यहां लिख रही हूं मैं नीचे आंसर, सीता आस्क्ड इफ। अब ये आई जो है वो सीता के अकॉर्डिंग कन्वर्ट होगा, ये आपको सबको पता है, ये सीता के अकॉर्डिंग यहाँ पे कन्वर्ट होगा। देखिए मैं हटा देती हूँ ये यहाँ पे, इसको देखिए सीता के अकॉर्डिंग कन्वर्ट होगा। सीता आस्क इफ शी, इसका पास्ट टेंस हो जाएगा, ये रिमूव नहीं होगा। शी कुड कम एट 7 o'clock, ठीक है, फुल स्टॉप। देखिएगा मैंने क्या किया, सीता सेड का क्या कर दिया? आस्क्ड कर दिया, क्योंकि ये विदाउट WH था तो हमने इसको यहाँ पे क्या लगाया, मैंने इफ यूज किया और कैन का कुड हो गया। देखिए जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो जो सब्जेक्ट होता है उसके पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, लेकिन जब आप नॉर्मल सेंटेंस बनाते हैं तो देखिए मैंने हेल्पिंग वर्ब बाद में कर दिया है। इफ कुड शी ऐसा नहीं लिख सकते हम यहाँ पे, इफ शी कुड कम एट 7 o'clock, इस तरह से लिखा जाता है। ये अब नॉर्मल सेंटेंस हो गया। देखिए मैं आपसे अगर मैं डायरेक्ट बात करूं तो आपको मैं क्वेश्चन करूंगी कि आपको समझ में आ रहा है, तो ये मेरा क्वेश्चन हुआ। लेकिन अगर आप मेरे क्वेश्चन को किसी और को जाके रिपीट करके बताएंगे तो वो अब क्वेश्चन नहीं हो गया रहा, अब वो क्या हो गया, आप मेरी बात को रिपीट कर रहे हैं। सो इसके लिए हमको कभी भी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं रखना होता है। ये देखिए ये आपको मैंने इनडायरेक्ट स्पीच ये एक सेंटेंस में समझाया, और ये यहाँ पे मैंने विथ WH वाला आपको यहाँ पे सेंटेंस यहाँ पे समझाया आपको। हम थोड़े और एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको उसमें और इजी हो जाएगा। और एग्जाम्पल लेके आपको समझाती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, द सेंटेंस विच स्टार्ट्स विथ WH एंड द सेंटेंस विच स्टार्ट विदाउट WH। अभी देखिए विथ WH मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो विथ WH वाले सेंटेंस हैं, मतलब बाय से स्टार्ट हो सकते हैं, whom से स्टार्ट हो सकते हैं, how से स्टार्ट कर सकते हैं, which से स्टार्ट हो सकते हैं। तो ये सारे जो वर्ड्स होते हैं, देखिए इसमें WH आ रहा है तो इनको हम बोलते हैं सेंटेंस विथ WH। एंड विदाउट WH द सेंटेंस विच स्टार्ट्स विद द हेल्पिंग वर्ब। तो लाइक आर से स्टार्ट हो रहे हैं, या जो भी विदाउट W, जैसे डू से स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ पे देखिए मैंने सब ये देखिए डू से स्टार्ट हो रहा है, तो वो विदाउट WH से जो वर्ड्स स्टार्ट होते हैं वो इनमें आ जाते हैं। तो अभी देखिए जब हम कन्वर्ट करते हैं तो कन्वर्ट करने के लिए हम वर्ड कौन सा यूज करते हैं? पहली बात तो इसमें हमको दैट नहीं यूज करना होता है, हम क्या यूज करते हैं? आस्क्ड, इंक्वायर्ड या डिमांडेड एज पर क्वेश्चन। आपको उसको कैसे कन्वर्ट करना है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए हम दैट नहीं यूज करेंगे तो हम कैसे करेंगे? देखिए मैंने थोड़े से सेंटेंस आपके लिए पहले से ही लिख के रखे हुए, किस तरह से इसको हमको कन्वर्ट कर रहे हैं देखिए आपको ये बताती हूँ। ही said to me do you know the way, यहाँ पे आप देख रहे हैं डू जो है विदाउट WH वाला सेंटेंस है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं विदाउट WH है। अब यहाँ पे ये है वर्ब, तो यहाँ पे ये क्या है? एक तो हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हैं, मतलब ये मेन वर्ब तो नहीं है। तो हमको देखिए इसको कैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। ही आस्क्ड मी, टू कट हो जाएगा, सेड भी कट हो जाएगा, ही आस्क्ड मी। अभी इसको कन्वर्ट करने का रूल होता है विदाउट WH को कि या तो हम इफ कर सकते हैं या तो वेदर कर सकते हैं, इफ में कन्वर्ट कर सकते हैं या वेदर, ठीक है। ओके, ही आस्क्ड मी इफ अभी ये जो यू है, ये जो पीछे प्रोनाउन होता है उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट होगा, मतलब आई, वेदर आई न्यू, इसका हम V2 कर देंगे,
ये V1 है, इसका हमको V2 करना है, वेदर आई न्यू द वे, एंड हमको इस डू, ये जो डू है यहाँ पे, ये जो डू है इसको हमको यहाँ पे कट कर देना होता है, वेदर आई न्यू द वे, फुल स्टॉप। अगेन यहाँ पे एक चीज आपको अभी क्वेश्चन मार्क यहाँ पे रिमूव कर देना होगा, बिकॉज ये अब जो सेंटेंस है अब वो क्वेश्चन नहीं रह गया। मैं आपसे डायरेक्टली बात करूं तो तब वो क्या रहता है, क्वेश्चन रहता है। जब हम मेरी बात को आप किसी को जाके एक्सप्रेस करते हैं या आपकी बात को मैं जाके किसी को एक्सप्रेस करती हूँ, देन इट इज नॉट अ क्वेश्चन, वो सिंपल स्टेटमेंट हो जाता है। तो इसके लिए हम कभी भी लास्ट में क्वेश्चन मार्क यूज नहीं करते हैं। देखिए मैंने सेकंड सेंटेंस रखा है, ये देखिए विथ WH से स्टार्ट हो रहा है, ये भी विद WH से स्टार्ट हो रहा है, ये विदाउट WH है। ओके, तो अब देखिए इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। बाली से टू मी व्हेन विल यू रिटर्न, कि तुम कब वापस आओगे। तो वो इंक्वायर्ड कर रहा है, पूछ रहा है उसको। आप आस्क भी यूज कर सकते हैं, इंक्वायर्ड भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे दोनों। तो बाली आस्क मी और इंक्वायर्ड मी, सेड टू भी कट हो जाएगा और सेड भी कट हो जाएगा, टू भी कट हो जाएगा। अब यहाँ पे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे हम यहाँ पे ये भी रिमूव कर देना है। क्या रखेंगे यहाँ पे, ये सेम वर्ड यूज करना है, बाली आस्क मी व्हेन। अब देखिए ये है हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो आगे आती है, जब क्वेश्चन से हम स्टेटमेंट बनाते हैं तो ये बाद में चला जाएगा। विल को हम किसमें कन्वर्ट करेंगे, विल का पास्ट टेंस होता है वुड, राइट। अभी ये जो यू है ये अगेन यहाँ पे, ये देखिए ये जो यू है ये हम यहाँ पे जो ये पीछे प्रोनाउन आता है इसको थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। जो बाकी सारे प्रोनाउन होते हैं वो फर्स्ट वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग कन्वर्ट होते हैं, जो यू होता है वो सेकंड प्रोनाउन के अकॉर्डिंग कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये बहुत आसान एकदम तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। तब यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका जो फर्स्ट फॉर्म होगा व्हेन आई वुड रिटर्न, when I would return। when would I कर देंगे तो अगेन क्वेश्चन हो जाएगा, when I would return हो गया। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे ये फोर्थ सेंटेंस करती हूँ, he said to me why did you insult my brother। ये अगर आप यहाँ पे एक चीज देखें, डबल भूत है, मैंने आपको बताया था पहले भी, said and did, दो भूत आ रहे हैं। मैंने आपको मैंने पहले भी चीज का एक्सप्लेन किया है कि जब दो पास्ट टेंस, डबल पास्ट टेंस आते हैं तब उसको हम डबल भूत बोलते हैं। डबल भूत मतलब उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको कैसे बनाएंगे, ही आस्क मी। देखिए अगर आपको क्लियर नहीं होता है तो आप आस्क ही यूज करेंगे तो भी रॉन्ग नहीं है। ही आस्क मी वाई यू, अगेन यहाँ पे मी के अकॉर्डिंग कन्वर्ट होगा, वाई आई हैड इंसल्टेड, वाई आई हैड इंसल्टेड। अब ये जो माई ब्रदर है, ये देखिए ये माई ब्रदर है, माई ब्रदर इस जो फर्स्ट प्रोनाउन है उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट होगा हिज ब्रदर, वाई आई हैड इंसल्टेड his brother and simple full stop आ जाएगा। why I had insulted his brother, देखिए पास्ट परफेक्ट आ गया। ये जो did था ये हमने रिमूव कर देना है क्योंकि यहाँ पे तो ये हटा दिया मैंने, यू को कन्वर्ट कर दिया किसमें, आई में, ये जो पीछे प्रोनाउन आ रहा था इसके अकॉर्डिंग, why I had insulted his brother। एट द सेम टाइम मैंने एक और सेंटेंस लिखा है, ये देखिए ये विदाउट WH है। विदाउट WH का मैंने आपको रूल बताया, इफ या वेदर यूज करते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे इसको, यहाँ पे he asked me, ask us, सॉरी, he asked us। यहाँ पे आप देखिए अस आ रहा है, अभी मी नहीं आ रहा है। सब में मैंने मी ले लिया था, अब इस बार यहाँ पे देखिए अस आ रहा है, तो जो है वही रखेंगे हम। he asked us, अब ये विल का कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, वुड में। हमको इफ तो लगाना ही है। he asked us if we would listen to such a fool। देखिए एक बार और क्लियर कर दूं,
मैंने यहाँ पे सेट टू को कट कर दिया, सेट टू को कट किया, उसकी जगह आस्क कर दिया, आस्क की जगह पे अस रखा। विदाउट WH का सेंटेंस है तो उसको रिमूव करके मैंने यहाँ पे इफ रखा। ही आस्क अस इफ। अभी ये जो यू है ये मैंने आपको बताया था ये पीछे वाले प्रोनाउन के अकॉर्डिंग कन्वर्ट हुआ, तो इसमें क्या जाएगा, इसका फर्स्ट फॉर्म आएगा वी। मैंने लिखवाए हैं इसके, आपको एक बार रिवाइज कर दीजिएगा। इसका फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा यहाँ पे वी वुड लिसन टू, इफ वी वुड लिसन टू सच अ फूल। विल का पास्ट टेंस हो जाएगा वुड, इफ वी वुड लिसन टू सच अ फूल। इन दिस वे यू कैन कन्वर्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। इसमें आगे अभी हम कर रहे हैं कि अगर आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो और इंपरेटिव सेंटेंस हो तो उनको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। हमको पता है देयर आर 4 काइंड्स ऑफ अ सेंटेंस, फर्स्ट असर्टिव, सेकंड इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। तो मैंने आपको अभी इंट्रोगेटिव बताया, असर्टिव का मैंने आपको समझाया था। देन अब मैं आपको बता रही हूं कि कैसे अभी हमको इंपरेटिव सेंटेंस को कैसे कन्वर्ट करना है। तो चलिए वो अभी हम करते हैं। यहाँ पे अगर आपने अच्छी तरह से रूल समझ लिए तो आपको बहुत सारे एग्जाम्स में इसमें आपके लिए हेल्पफुल हो जाने वाला है ये चीज, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक ऐसी चीज है जो आपको 12th स्टैंडर्ड तक तो पूछते ही हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इसको पूछते हैं यहाँ पे। चलिए तो अभी हम लोग यहाँ पे जो इंपरेटिव सेंटेंस है उनके एक बार रूल देख लेते हैं। देखिए इंपरेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, ठीक है। ये सारे सेंटेंस जो होते हैं वो सारे इंपरेटिव में आते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें समटाइम्स रिक्वेस्ट और बैग में थोड़ा सा फर्क होता है। अगर हम किसी को बहुत ज्यादा हाथ पैर जोड़ के कुछ काम करने के लिए बोलते हैं तो हम वहां पर रिक्वेस्ट नहीं बोलेंगे, वहां पे क्या बोलेंगे, आई बैग्ड या यू बैग्ड, ही बैग्ड। और रिक्वेस्ट पोलाइट वे में बोल सकते हैं, तो अगर कोई आपको पोलाइट वे में बात कर रहा है, प्लीज गिव मी योर बुक, तब वहां पे आप रिक्वेस्ट यूज करेंगे। तब वहां पे आप बैग नहीं यूज कर सकते, तब वहां पे आपको क्या यूज करना है, रिक्वेस्ट यूज करना है। अगर ऑर्डर, अब देखिए ऑर्डर कौन देता है, पहली बात तो आप देखिए ऑर्डर और कमांड है। ऑर्डर हम कहाँ लगाते हैं और कमांड कहाँ लगाते हैं। देखिए अगर आपसे जो एल्डरली पर्सन है, आपसे जो बड़े हैं, लाइक अगर आपके पेरेंट्स हैं तो वो आपको ऑर्डर कर सकते हैं, आपके टीचर्स हैं वो आपको ऑर्डर कर सकते हैं, वो आपके प्रिंसिपल हैं वो आपको ऑर्डर कर सकते हैं, बट वो कमांड नहीं करेंगे। कमांड कब आता है ये वर्ड, एक ऑफिसर, एक मेजर है वो अपने सोल्जर्स को ऑर्डर कर सकता है, एक कमांडर है वो अपने सोल्जर्स को कमांड करता है, तो तब हम यहाँ पे ये कमांडेड वर्ड यूज करते हैं। ऑर्डर एल्डरली पर्सन के लिए, एंड रिक्वेस्ट एंड बेग्ड भी हो जाता है, इसी में आ जाता है। एंड विश भी होता है। विश देखिए अभी हम किसी के लिए विश करते हैं कि मे गॉड ब्लेस यू, तो ये भी एक तरह का क्या है, यहाँ पे इंपरेटिव सेंटेंस क्या विश कर रहे हैं, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, तो आप वो भी वहां पे विश कर रहे हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि इनको कैसे कन्वर्ट करने हैं और इनके रूल्स क्या होते हैं। थोड़े से मैं सेंटेंस लिख लेती हूँ पहले और आपको फिर उस हिसाब से एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए मैंने आपको बताया था कि इंपरेटिव सेंटेंस में हम कौन कौन से वर्ड्स यूज करते हैं, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस। अच्छा वन मोर थिंग, एडवाइस में आप कौन सा यूज करेंगे, SE, ये वर्ब है, CE हो जाएगा तो नाउन हो जाता है, बेग एंड अर्ज, ठीक है, ये वर्ड्स हम यूज करते हैं। देखिए अभी मैंने थोड़े से सेंटेंस आपके लिए लिख के रखे हैं। फर्स्ट सेंटेंस इज ही सेड टू द स्टूडेंट्स डू नॉट मेक अ नॉइज। He said to the students, do not make a noise। मतलब यहाँ पे स्टूडेंट्स को क्या बोल रहे हैं, हम यहाँ पे बोल सकते हैं ऑर्डर, यहाँ पे कर सकते हैं स्टूडेंट्स को बोल रहे हैं, तो आप ये सब लिख सकते हैं यहाँ पे he ordered the students, इसमें that नहीं आता है, he ordered the students not। अब देखिए ये अगेन आपको बता रही हूँ मैं, यहाँ पे ये डू कट हो जाएगा, डू कट हो जाएगा, सेड टू भी कट किया हमने, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा भी कट हो गया। ही ऑर्डर्ड
द स्टूडेंट्स नॉट टू मेक अ नॉइज। इस तरह से देखिए हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया, इन्वर्टेड कॉमा रिमूव कर दिया, डू की जगह हमने यहाँ पे नॉट टू कर दिया, इसमें दैट नहीं लगता है। कमांड इंपेरेटिव सेंटेंस में हम मोस्ट ऑफ सम एक्सेप्शनल्स आर देयर, एक्सेप्शनल सेंटेंस आर देयर, तो लगभग हम यहाँ पे इसमें टू यूज करते हैं। देखिए अब एक और सेंटेंस है, अब यहाँ पे आई सेड टू द टीचर, अभी आप अपने टीचर को बोलेंगे तो आप रिक्वेस्ट करेंगे, वो बैक भी नहीं होता है, लेकिन आप रिक्वेस्ट करेंगे यहाँ पे प्लीज एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन टू मी, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आई रिक्वेस्टेड द टीचर, प्लीज वर्ड कट हो जाएगा, रिक्वेस्टेड कर दिया हमने, ये पास्ट टेंस था तो देखिए इसका भी मैंने यहाँ पे पास्ट टेंस ही लिया है, आई रिक्वेस्टेड द टीचर टू, प्लीज रिमूव कर दिया मैंने यहाँ पे, टू एक्सप्लेन। अच्छा एक और चीज आपको मैं यहाँ पे साथ में समझा देती हूँ, ये जो टू के साथ कभी भी हमें यहाँ पे जो वर्ड आता है उसके साथ में वर्ब आता है, उसका हमेशा हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। टू जो होता है उसके साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज किया जाता है। टू एक्सप्लेन दिस का क्या हो जाएगा, दैट, टू एक्सप्लेन दैट क्वेश्चन, that question to him। अभी ये जो मी है मैंने आपको बताया, नहीं यहाँ पे आई आ रहा है, टू मी, राइट, मी का मी ही करेंगे, जो आगे आ रहा है ना उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना है हमको, तो मी का मी ही रहेगा, फुल स्टॉप आ जाएगा यहाँ पे। फिर से देखिए, आई रिक्वेस्टेड द टीचर टू एक्सप्लेन दैट क्वेश्चन टू मी, वही रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे, और वही अपने सेंटेंस को जाके रिपीट कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, देखिए, द हंग्री चाइल्ड सेड प्लीज गिव मी सम फूड, तो यहाँ पे हंग्री चाइल्ड बैग कर रहा है, भीख मांग रहा है वो, तो हम क्या बोलेंगे, द हंग्री चाइल्ड बैग्ड, द हंग्री चाइल्ड बैग्ड टू गिव हिम, ये जो मी है ये इस प्रोनाउन के अकॉर्डिंग, हंग्री चाइल्ड के अकॉर्डिंग, हंग्री चाइल्ड मीन्स ही, तो गिव हिम सम फूड, इसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारा होता है रिपोर्टेड, ये होता है रिपोर्टेड वर्ब और ये होता है रिपोर्टेड स्पीच, तो रिपोर्टेड स्पीच को रिपोर्टेड वर्ब के अकॉर्डिंग कन्वर्ट किया जाता है। तो मैंने इसके लिए यहाँ पे मी की जगह क्या कर दिया, हिम, बिकॉज यहाँ पे हंग्री चाइल्ड हम उसको ही सपोज कर सकते हैं, ही बोल सकते हैं, ठीक है। अब हंग्री चाइल्ड है तो आप ही भी ले सकते हैं, एट द सेम टाइम आप शी भी उसके लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा सेंटेंस आता है, शूट द प्रिजनर सेड द टायरेंट, तो टायरेंट मीन्स क्या, एक क्रूअल किंग, तो यहाँ पे वो क्या करेगा, कमांड करेगा, वो तो अपने प्रिजनर को कमांड करेगा ना, किसको शूट कर दो। तो यहाँ पे हम क्या देखिए, अभी देखिए इसमें अब एक और चीज देख रहे हैं, ये हमने रिपोर्टेड स्पीच बाद में आ गया है, ये रिपोर्टेड वर्ब पहले है, लेकिन हमको इसका ऑर्डर सेम करना है। यहाँ पे द टायरेंट और कमांडेड, द टायरेंट कमांडेड to shoot the prisoner, टू शूट द प्रिजनर। इस तरह से यहाँ पे हमको, इस तरह से इसको हम यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं, द टायरेंट कमांडेड टू शूट द प्रिजनर, राइट। ये हमने कन्वर्ट किया, यहाँ पे मैंने अलग अलग तरह से आपको अलग अलग सेंटेंस के अकॉर्डिंग ट्राई किया यहाँ पे कन्वर्ट करने का, किस तरह की, इसको इंपरेटिव सेंटेंस को हमने कन्वर्ट किया यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट अभी मैं आपको बता रही हूँ इसी सीरीज में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। चलिए अभी हम उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देखेंगे कि उसके रूल क्या होते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस,
देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं कि जो सेंटेंस सडन हमारी फीलिंग शो करते हैं। आप सडनली कोई अपना आप एक्सप्रेस करो अपने आप को, कोई भी फीलिंग, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस यू हैव वेयर यू हैव वॉन। तो ये आप इस तरह से अगर कोई भी सेंटेंस होते हैं, जैसे और भी देखिए, व्हाट अ ब्यूटीफुल रोज दिस इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल रोज दिस इज, ये सडन फीलिंग्स हैं। यहाँ पे जो कभी भी कोई भी चीज आप, अलास ही डाइड, ये सब सेंटेंस जो होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। अब इनको हमको कैसे कन्वर्ट करना है, इनका भी हम यहाँ पे रूल्स देखते हैं कि किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। चलिए उसमें हम आगे देखते हैं। देखिए अब हम यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, ऐसे तो और भी हो सकते हैं, लेकिन 2 तरह के होते हैं। एक तो जॉय वाले होते हैं और दूसरे सॉरो वाले होते हैं। तो एक जो जनरल रूल है उसको हम कह सकते हैं कि हम उसको कन्वर्ट करते हैं एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। जब उसको कन्वर्ट करते हैं एक्सक्लेम्ड विथ जॉय एंड एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो। एक्सक्लेम विथ जॉय एंड एक्सक्लेम विथ सॉरो। देखिए अभी आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, अगर अलास वर्ड आ जाता है, अलास, तो एक्सक्लेम विथ सॉरो हो जाएगा। अब यहाँ पे बोलेंगे हुर्रे, हुर्रे वर्ड आ रहा है ना, वाव, ऐसे सब जो वर्ड आ रहे हैं तो वो जो जॉय को एक्सप्रेस करते हैं तब हम उनको कन्वर्ट करते हैं एक्सक्लेम विथ जॉय में। अगर सॉरो, दुख की किसी बात को शो कर रहे हैं तब उसको हम कन्वर्ट करते हैं एक्सक्लेम विथ सॉरो में। देखिए आपको मैं थोड़े सेंटेंस लिख के यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ यहाँ पे कि किस तरह से इनको हमको यूज करना है और कैसे हम इसको रूल्स को अप्लाई करेंगे यहाँ पे और क्या रूल्स हैं इसके। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक सेंटेंस नोट करती हूँ यहाँ पे। इस तरह से यहाँ पे हमको कन्वर्ट करना है कि ब्रेवो वर्ड भी आता है, सबको हमको इरेज कर देना होता है। पहले जो भी वर्ड्स आते हैं, अलास है, हुर्रे है, वाव है, वो सारे वर्ड्स को हमको हटा देना होता है, उनको हम नहीं देखते। एक मैं सेंटेंस ले रही हूँ, ही सेड, मैं एक सेंटेंस नोट कर लेती हूँ, अलास हाउ फुलिश आई हैव बीन। अलास देखिए, तो ही सेड अलास हाउ फुलिश आई हैव बीन। अभी यहाँ पे वो खुद को ही बोल रहा है कि मैं कितना मूर्ख हूं। तो यहाँ पे ये नहीं है कि कोई यहाँ पे मेजरमेंट नहीं हो रहा है कि कितना मूर्ख हूं, जस्ट वो एक उसका एक्सप्रेशन है कि मैंने कैसा मूर्खता वाला काम किया। तो अब यहाँ पे ये वर्ड्स तो रिमूव कर देते हैं, अलास और ऐसे सभी रिमूव कर देते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ही एक्सक्लेम्ड। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि यहाँ पे ये जॉय है कि भाई सॉरो है, तो आपको नहीं समझ में आया तो सिर्फ एक्सक्लेम्ड रखेंगे तो भी चलेगा। ही एक्सक्लेम्ड दैट। अब यहाँ पे हाउ वर्ड भी नहीं आएगा, हाउ की जगह हाउ क्या शो कर रहा है, कितना मूर्ख हूं मैं। तो यहाँ पे कितना बोलने से ये मतलब नहीं है कि मैं 5 ग्राम मूर्ख हूँ कि 10 ग्राम मूर्ख हूँ कि 100 ग्राम को, यहाँ पे कोई मेजरमेंट नहीं चल रहा है। वो यहाँ पे अपनी फीलिंग्स बता रहे हैं कि बहुत मैंने मूर्खता वाला काम किया है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ही एक्सक्लेम्ड दैट ही हैड बीन वेरी फुलिश। He had been very foolish and full stop आ जाएगा। He had been very foolish। देखिए पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट में था तो हमने इसको उसमें पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट किया। हाउ को रिमूव कर दिया, अलास को रिमूव कर दिया, हाउ की जगह हमने क्या यूज किया, वेरी वर्ड यूज किया। दैट ही हैड बीन वेरी फुलिश। अब क्यों, क्योंकि ये जो आई है, आई मैंने आपको बताया था इस प्रोनाउन, यहाँ पे जो ये प्रोनाउन आ रहा है इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। चलिए अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस भी आपको मैं यहाँ पे करवा देती हूँ किस तरह से भी हमको करना है। एक और सेंटेंस ले लेती हूँ। अच्छा, ही सेड,
अब यहाँ पे कि थोड़े मैं आपको इनको यूज करने के पहले बाकी और भी किस तरह के सेंटेंस होते हैं इनको भी यूज करना आपको बता रही हूँ। एंड डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंस होते हैं, उनको कैसे रूल्स में हमको एक्सप्लेन करना वो भी हम देख लेते हैं। ही सेड गुड बाय, गुड बाय फ्रेंड्स। देखिए He said गुड बाय फ्रेंड्स, मतलब अपने फ्रेंड्स को गुड बाय कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, बेड बोल सकते हैं ना, जिसको बाय करना बोलते हैं, मतलब विदाई लेना। He bade his friends to goodbye। He bade his friends to goodbye। तो यहाँ पे हमने इस तरह से कर दिया। बेड का मतलब होता है विदाई लेना, विदाई देना, विदाई लेना, इस तरह से, ठीक है, टू गुड बाय। चलिए मैं और भी थोड़े से सेंटेंस अभी हम यहाँ पे यूज करते हैं। मैं थोड़े सेंटेंस और व्हाइट बोर्ड पे लिखती हूँ और फिर हम उसको और भी कन्वर्ट करके आपको बताती हूँ कि किस तरह से रूल्स को लेना है। देखिए अब मैंने यहाँ पे आपके लिए ना थोड़े सेंटेंस नोट किए हैं, मैं आपको इसको कन्वर्ट करके दिखाती हूँ। दे सेड हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। अब इस सेंटेंस से आपको बहुत ही क्लियर हो रहा होगा कि ये एक जॉय को एक्सप्रेस करता हुआ, हमारी डिलाइट को, हमारी खुशी को एक्सप्रेस करता हुआ ये एक सेंटेंस है। तो इसको हमको कैसे कन्वर्ट करना है, मैंने आपको अगेन बताया कि ये वर्ड तो कट हो जाएगा, सेड भी कट हो जाएगा। दिख रहा है कि यहाँ पे हम ये वर्ड ये यूज कर सकते हैं, एक्सक्लेम विद जॉय। तो हम क्या करेंगे, दे exclaimed with joy that। अभी ये जो वी है वो आगे जो प्रोनाउन आ रहा है इसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, दे में। दैट दे हैव, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पास्ट टेंस था तो इसका भी पास्ट टेंस लेना होगा हमको। दैट दे हैड, वॉन का वॉन ही रहेगा, विन वॉन वॉन, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। दे हैड वॉन द मैच। सबसे पहले आप कभी भी आपके पास में एक सेंटेंस सामने आए तो पहले सेंटेंस का टाइप आइडेंटिफाई कर लीजिए कि किस तरह का वो सेंटेंस है। देन अगर आप उसके रूल अप्लाई करेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा कन्वर्ट करना। देखिए मैंने एक और सेंटेंस लिखा है, ये ब्रावो। He said bravo you have done well। मतलब किसी को अपलॉड करते हैं ना अपन, चीयर अप करते हैं किसी को, है ना। तो हम यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं, he cheered up बोल सकते हैं, he applauded बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं कन्वर्ट करती हूँ, he applauded that। ये you यहाँ पे देखिए एक ये प्रोनाउन आ रहा है, दूसरा तो अदर कोई प्रोनाउन है ही नहीं, तो यू जो है वो ही के अकॉर्डिंग कन्वर्ट हो जाएगा। दैट ही हैड डन वेल, ही हैड डन वेल, राइट। आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा आपको, इंटरेस्टिंग वे में। He applauded that he had done well। चलिए अभी हम ये लास्ट मेरा सेंटेंस है, एक और थर्ड सेंटेंस है। He said to me may God bless you। देखिए हम कभी कभी किसी को हम आशीर्वाद देते हैं ना कि गॉड तुम्हें ब्लेस करे, तो यहाँ पे हमको अभी इसको कैसे करना पड़ेगा, यहाँ पे हम प्रे कर रहे हैं ना गॉड को, तब हमारा ना यहाँ पे सॉरो हो सकता है ना जॉय हो सकता है, तब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, ही प्रेड ना, एक्सक्लेम नहीं लगेगा वहां पे, हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ही प्रेड। ही प्रेड, अब यहाँ पे प्रेड टू बी नहीं बोलेंगे, ही प्रेड द गॉड। गॉड को प्रे किया जाता है ना, मुझे और आपको प्रे तो नहीं करेंगे। ही प्रेड दैट गॉड, मे का क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइट, दैट गॉड माइट ब्लेस मी। अगेन वही चीज आ गई यहाँ पे,
ब्लेस मी, ये जो यू है वो इसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट होगा। अगर सेकंड प्रोनाउन होता है तो यू हमेशा उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट होता है। यहाँ कोई सेकंड प्रोनाउन नहीं था तो हमेशा फर्स्ट वाले प्रोनाउन के अकॉर्डिंग कन्वर्ट हुआ। तो हमने क्या किया यहाँ पे, ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी, ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस यू, तो उसकी जगह ब्लेस मी। अभी इसमें यहाँ पे देखिए अगेन, ही सेड अलास आई एम अनडन, ये दुख वाला सेंटेंस दिख रहा है कि मैं आई एम अनडन, तो यहां पे हम ये यूज कर सकते हैं एक्सक्लेम विद सॉरो। तो ही एक्सक्लेम विद सॉरो दैट, ये जो आई है ये इस ही के अकॉर्डिंग कन्वर्ट होगा। अगर आपको समझ में आ रहा हो, यहाँ पे ये जो आई है ये देखिए इसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे यही एक प्रोनाउन है, सेकंड प्रोनाउन नहीं है यहाँ पे, तो हम क्या लिखेंगे, दैट ही वॉज, एम का क्या हो जाएगा यहाँ पे, वॉज, दैट ही वॉज अनडन। इस तरह से हम यहाँ पे इसको मैंने कन्वर्ट किया। यहाँ पे इस सेंटेंस को भी देखिए मैंने इस तरह से कन्वर्ट कर दिया। होप आपको अच्छा लग रहा होगा एंड आप एंजॉय भी कर रहे होंगे। थोड़े से फ्रेंड्स देखिए, थोड़े इसमें कमांड वाले सेंटेंस में ही, मतलब इंपरेटिव सेंटेंस में थोड़े ऐसे सेंटेंस भी यूज होते हैं जो लेट से यूज होते हैं, और लेट से यूज होने वाले वर्ड्स को थोड़ा सा हमको उसको सेपरेटली ही हमको उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है और उसको आपको समझना पड़ेगा। तो देखिए लेट जो होता है, कभी कोई किसी को बोलते हैं ना लेट अस गो फॉर अ वॉक, तो आप उसको क्या कर रहे हैं, ना कमांड कर रहे हैं ना आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जस्ट एक सिंपल सजेशन दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम लेट वाले सेंटेंस को जनरली सजेशन में यूज करते हैं। तो उसमें आप या तो आप सजेस्टेड यूज कर सकते हैं या शुड यूज कर सकते हैं। लेट को रिमूव करके आप उसमें शुड यूज कर सकते हैं, सजेस्टेड यूज कर सकते हैं। अगर ये दोनों वर्ड नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पे या तो उसको वॉज टू या वेर टू में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे टू इंफिनिटिव हम यूज कर सकते हैं, लेकिन समटाइम्स दैट भी इसमें यूज होता है। चलिए अभी मैं आपको यहाँ पे सेंटेंस बता रही हूँ। यहाँ पे देखिए जो सेंटेंस है, जो मैंने फर्स्ट सेंटेंस लिखा, ही सेड लेट्स लिसन टू द म्यूजिक, कि चलो भाई हम म्यूजिक सुनते हैं, चलो हम म्यूजिक सुनते हैं। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप देखिए ही सजेस्टेड, दिख रहा है कि सजेशन दे रहा है यहाँ पे, तो ही सजेस्टेड टू लिसन द म्यूजिक। या इसको ऐसा भी कर सकते हैं, he said that we should listen the music, या मतलब इसको should से अगर आपको बनाना है, we should listen the music, let's listen the music। let का मतलब क्या होता है, let us, let's तो मतलब let us, चलो हम सब म्यूजिक सुनते हैं। तो हम क्या करेंगे, he said that we should, मतलब ये आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, वी शुड लिसन द म्यूजिक, लिसन द म्यूजिक। इन दिस वे आप कन्वर्ट कर सकते हैं इस सेंटेंस को। ये दो तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं एक सेंटेंस को। एक और देखिए, ऑफिसर सेड लेट देम सी द मैनेजर, तो यहाँ पे भी वही चीज है, यहाँ पे सजेस्टेड ही है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे द ऑफिसर said, officer suggested them to see the manager। देखिए टू ये इंफिनिटिव है, उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया टू सी द मैनेजर, टू सी द मैनेजर। अब यहाँ पे देखिए थर्ड सेंटेंस मैंने लिखा है, द विलेज एल्डर सेड लेट द गवर्नमेंट स्टार्ट अ स्कूल। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि विलेज का जो एल्डर पर्सन है वो सजेस्ट कर रहा है कि गवर्नमेंट को स्कूल स्टार्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे हम शुड भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए कैसे बनेगा, द विलेज एल्डर सजेस्टेड
दैट गवर्नमेंट men should start a school, should start a school। देखिए हम इस तरह से यहाँ पे सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे। द विलेज एल्डर सजेस्टेड दैट गवर्नमेंट शुड स्टार्ट अ स्कूल। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे हमको करना है। अब ये देखिए इसमें द इंस्पेक्टर सेड लेट नो वन टच द बॉडी, कि इंस्पेक्टर ने क्या बोला कि कोई भी बॉडी को टच नहीं करेगा। तो इसको हम कैसे करेंगे? द इंस्पेक्टर अब यहां पे सजेशन नहीं है, देखिए तो आप यहां पे सजेस्टेड भी नहीं कर सकते हैं, शुड भी नहीं बोल रहे हैं, कि एक तरह से वो तो ऑर्डर जैसा दे रहा है ना कि आपको नहीं कर सकते हैं, पूरी तरह से ऑर्डर नहीं है, मतलब बॉडी को कोई टच नहीं करेगा। तो सेड दैट no one was to touch the body, no one was to touch the body। तब यहाँ पे न हम सजेस्टेड यूज करेंगे, न यहाँ पे हम शुड यूज करेंगे, तब हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे was to, या अगर प्लूरल होता है तो आप were to यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे was to आएगा। इस तरह से हम लेट वाले सेंटेंस को हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। होप आपको अच्छा लगा होगा एंड आपने एंजॉय किया होगा मेरे साथ साथ ये वीडियो को। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है आप लोगों के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।